अब पटियाल देश को वो सच बताएगा जिसे पाने में 134 साल लगेंगे। चुनाव खत्म हुए हैं, महिला वोट का बहुत जलवा रहा। चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। हर सियासी मंच पर महिलाओं के हित की आवाज गूंजती रही, लेकिन अब पटियाल जो बताने जा रहा है उससे ये जलवा फीका पड़ जाएगा। हो सकता है करोड़ों महिलाओं का दिल टूट जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। नेताओं ने भले ही महिलाओं को बड़ा वोट बैंक बना दिया है, उसे वोटिंग की लाइन में खड़ा कर दिया है, लेकिन विकास के पायदान में वो अब भी बहुत पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में महिला और पुरुष की बराबरी के सालाना नतीजे दिए गए हैं। ये रिजल्ट चिंता पैदा करने वाले हैं। दुनिया में औरत को मर्द के बराबर लाने में 134 साल लग जाएंगे, ये दावा किया गया है। महिला बराबरी वाली इस लिस्ट में 146 देश हैं। इसमें भारत का नंबर 129वां है। मतलब औरत को मर्द के बराबर खड़ा करने के लिए जो प्रयास हैं, उसमें भारत 129वें नंबर पर खड़ा है। अब पटियाल आपको महिलाओं के विकास में कमी की वर्ल्ड वाइड तस्वीर दिखाएगा। हमारे देश की सरकारों को इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इन सरकारों ने वोट बैंक का जरिया तो बना दिया, लेकिन जरूरी विकास नहीं दे पाए हैं अभी भी। इस रिपोर्ट को देख लेंगे तो शायद और प्रयास शुरू हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां औरत मर्दों की बराबरी में खड़ी हो। महिला विकास की रैंकिंग में भारत पिछले साल से 2 पायदान और फिसला है। अगर हम उसकी तुलना करें तो हमारे देश में हालत इतनी खराब है कि आसपास के मुल्कों में भारत के नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान भी भारत से ऊपर हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिला पुरुष समानता के इंडेक्स में भारत सबसे खराब देशों की कंपनी में है। अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो यूरोपीय देशों का रिकॉर्ड सही है। सबसे अच्छा प्रदर्शन आइसलैंड का है। वो जेंडर इंडेक्स में नंबर 1 पर है और सूडान सबसे नीचे है। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बन गया है, लेकिन आर्थिक बराबरी में हाल बुरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगर एक पुरुष औसतन 100 रुपए कमाता है तो महिला सिर्फ 40 रुपए। महिला पुरुष शिक्षा अनुपात में भारत का नंबर 112वां है। अब आप इस रिपोर्ट का वो फैक्ट जानिए जो पटियाल की बात पर मोहर लगाता है। नेताओं ने महिला को वोट बैंक तो बना दिया, लेकिन मर्द के बराबर मौके नहीं दे पाए। यही वजह है कि महिलाओं की पॉलिटिकल पावर वाली लिस्ट में भारत का नंबर 65वां है। यह रिपोर्ट जरूर बताती है कि इकोनॉमी में पुरुष के अनुपात में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी तक हर जगह सुधार भले ही हो रहा है, फिर भी महिलाओं को बराबरी के लिए 134 साल संघर्ष करना होगा। यह दावा बेहद डरावना है। पटियाल ने इसके लिए एक्सपर्ट से बात की। आप भी सुनिए उनका क्या मशवरा है। सबसे पहले जो महिलाओं के काम हैं उनको पहचान दी जाए, जिसका अर्थ है कि जो अनपेड वर्क है, चाहे वो हाउस होल्ड में है, जिसका लेना हो कुकिंग से लेकर के, चाइल्ड केयर से लेकर के, एल्डरली केयर का लेकर के, जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज महिलाएं प्रदान करती हैं, उन्हें जीडीपी में आंका जाए या जीडीपी में सपोर्ट सर्विसेज के द्वारा प्रमाणित किया जाए। एक महिलाएं अपनी जो लड़ाई हैं वो खुद लड़ सकें और उसके लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा का एक्सेस देना, स्वास्थ्य का जो है एक्सेस देना। अब पटियाल देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग के नए नतीजों का परीक्षण करेगा। एक रिपोर्ट बहुत शानदार आई है 2014 की, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की दुनिया भर से 226 देशों का सर्वे करके तैयार की गई है। दुनिया को यह बताया गया है कि कौन सा शहर रहने के लिए कितना महंगा है और कितना सस्ता। 226 देशों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत के मुंबई का नंबर जो है वो 136वां है। मतलब देश में रहने के लिए मुंबई सबसे महंगा है। इसके बाद नंबर 165 पर दिल्ली का है। मतलब देश का दूसरा सबसे महंगा शहर है दिल्ली। तीसरे नंबर पर है चेन्नई। वर्ल्ड रैंकिंग 189 है। बेंगलुरु का स्थान चौथे स्थान पर है। वर्ल्ड रैंकिंग 195 रहा उसका। 5वें नंबर पर है हैदराबाद। वर्ल्ड रैंकिंग में उसका 202 पर है। पुणे देश का छठा और दुनिया में 205वां कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से माना गया शहर है। कोलकाता देश में 7वें नंबर पर, जबकि 207वां उसका दुनिया में नंबर आया है। अब पटियाल इस सर्वे के मापदंड भी आपको बताएगा। ये मापदंड बहुत ही अजीब है, लेकिन
मुंबई में रहने वाले लोगों के हेयर कटिंग के खर्च से 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। मुर्गी के अंडे की महंगाई का भी पैरामीटर रखा गया जिसमें 2.4% की बढ़ोतरी हुई है। ब्लू जीन्स से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग नापी जाती है। मुंबई में डेनिम जीन्स 0.6% महंगी हुई है। एक कप कॉफी का पैरामीटर भी इसमें शामिल है जिसमें 6.6% बढ़ोतरी हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को नापने के लिए पेट्रोल भी लिस्ट में शामिल है। इसमें 2% की कमी देखने को जरूर मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।